नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो A to Z का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति यानी हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी की तरह प्रतीत होता है। यानी अगर मान लीजिए आपकी बोलने का शक्ति ना है तो पूरा सृष्टि जानवर की तरह मान लीजिए गूंगा की तरह होगा। ना आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हो, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। यही लिखा है, सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहा है नहीं समझ पाते। मनुष्य जानवर की भांति होता, वह अपनी क्रियाओं में असमर्थ होता। जो सुख दुख हमें किसी से मिलता है उसे हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इतना ही क्वेश्चन नंबर 1 का निपटारा हो चुका है। इसी प्रकार लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 2 की तरफ। बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। तो बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन यानी जो बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन थे उनका विचार देखिए। विचार था कि मनुष्य के रूप का संक्षिप्तकार बोलने से ही होता है। वह बोलने से यानी उनका कहना था कि मनुष्य कैसा है उसका गुण दोष बोलने से ही सामने आएगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा बोलता है, कैसा विचार है, कैसा सहनशील आदमी, यानी उसका बोलने से ही उसका। तो वहीं दूसरी ओर एडिसन का कहना है कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में अच्छी तरीके से हो सकता है। बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में अच्छी तरीके से हो सकती है और बाकी के बीच जैसे 3-4 लोगों के बीच केवल राम रमेवल होता है कि कैसे है, हाय। क्रिकेटर को देखते होंगे 11 का हाथ मिलाता है तो जब तुम लोग कैसा रवैया करता है, हेलो। हाँ बस इतना ही तक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बोलने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बोलने की कला या बातचीत करने की कला। वर्तमान में यह बहुत प्रचलित हो रहा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है, याद रखिएगा, यह बोलने का कला है कि वह इंसान किस तरह का बोलने में है। और यह सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में पाया जाता है। सॉरी, नंबर दिया गया गलत टाइप हो चुका है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, बताइए। मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे कि वह स्वयं से भी बात कर सके। उससे आत्मवार्तालाप अपनी भाषा की सरलता, संजीवता, उपयोगिता आदि को निरंतर निखारते रहना चाहिए। यानी जो आपने अंदर कैसा स्किल डेवलप की है, कैसा लैंग्वेज में बोलते हैं या कैसा बुक रीडिंग, उसको मान लीजिए प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो ख़राब नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार निहारता रहना चाहिए। यानी मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसा शक्ति विकसित करे जिससे वो अपने आप बात कर लिया करे, सुख में भी दुख में भी। वो अपने अंदर ऐसी शक्ति विकास करे जिसके वह स्वयं से भी बात कर सके। इसका कहने का अर्थ यही है। व्याख्या करने के लिए आए जो 5 नंबर में पूछ सकता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्त का साधन है, लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं है। यानी जो आपका मन है वह स्थिर नहीं है, वह प्रत्येक क्षण नए नए रंग बदलती है। अर्थात मनुष्य के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति इस प्रपंचों से भरे हुए संसार में एक बड़े आईना की तरह है जिसमें ऐसी घटना भी देखी जा सकती है जिसके घटित होने की कोई उम्मीद नहीं होती। कोई उम्मीद या भाव नहीं होती कि हमारी आंतरिक मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। यानी जो उसका कहने का अर्थ है भाषा मनुष्य की अभिव्यक्त का साधन है, लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं है, वह प्रत्येक क्षण नए नए रंग बदलती है। अर्थात मनुष्य के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति इस
प्रपंचों से भरे हुए संसार में एक बड़े आईना की तरह है, जिसे ऐसी घटना भी देखी जा सकती है जिसके घटित होने की कोई संभावना या उम्मीद नहीं होती है। भाव, जैसे मान लीजिए कोई घटना ऐसे आप देख लीजिए जिससे घटित होने का कोई उम्मीद नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी के मरने का टाइम नहीं होता है, वो अचानक मर जाता है, तो वैसे ही घटना ये भी वैसे ही घटित होने की कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन हमारी आंतरिक मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। व्याख्या नंबर 2 है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता। यह किसका लेखक है? तो याद रखिएगा, बेन जॉनसन। लेखक के अनुसार ये पंक्तियां केवल बेन जॉनसन के, याद रखिएगा ये जो पंक्तियां है। क्वेश्चन क्या है? सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो लेखक के अनुसार यह बात पूरी तरीका से सत्य है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास कोई आदमी आ गया, वो बोल ही नहीं रहा है, या मान लीजिए पता पूछने आ गया, वो बोल ही नहीं रहा है किधर जाना है, कैसे जाना है, आई हुई कर रहा है, तो आप क्या समझिएगा? उसी लेखक ने कहा है कि लेखक के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं, या लेखक के अनुसार यह बात पूरी तरीका से सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए हम किसी के सामने गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, चाहे आप किसी के सामने गए कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आपको कैसे मदद करेगा, क्या समझेगा? आपको कैसे प्रकार के आप आदमी नहीं समझ पाएगा। अर्थात मनुष्य की वाणी तथा बातचीत के ढंग से ही उसके स्वभाव तथा चरित्र का पता चलता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है या उसकी पहचान सामने आती है कि वह किस प्रकार का इंसान है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम रमावल का अर्थ क्या है? राम रमावल का अर्थ है केवल औपचारिक वर्ष हालचाल पूछना, केवल औपचारिक वर्ष हालचाल पूछना। जैसे क्रिकेटर लोग पूछते हैं, जैसे हाथ मिलाते मैच फिनिश होता है तो हाथ मिलाने के लिए जाते हैं, उसी हालचाल पूछना, हाय हेलो हाउ आर यू वेल प्लेड, इस प्रकार बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।